हिंदुस्तान में सबसे बड़ी ताकत है वोट देने का अधिकार। लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत है वोट देने का अधिकार। आप लोगों ने देखा होगा न्यूज चैनल में या ढाका के आसपास अगर आप रहते होंगे तो जानकारी आप तक पहुंचा होगा कि 80,000 ढाका विधानसभा के वोटरों पे आपत्ति डाल करके उनका वोटर लिस्ट में नाम काटने का साजिश किया जा रहा है। जो विधायक पूर्व विधायक है शायद उनको लगता है कि ईमानदारी से चुनाव इस बार जीतना मुश्किल होगा, इसीलिए बेईमानी का रास्ता अपनाने का कोशिश कर रहा है। कोई हिंदू भाई का वोट कटवा रहा है, कोई मुस्लिम भाई का वोटर लिस्ट से नाम कटवा रहा है। तो हम लोग क्षत्रिय हैं, राजपूत समाज से आते हैं और ईमानदारी से चुनाव को जीतने का साहस भी रखते हैं और प्रयास भी कर रहे हैं। इसलिए आप लोगों से विनती करने आए हैं कि वोटर लिस्ट में अपना नाम जरूर जुड़वा ले। अगर आपत्ति आया हो तो पता कर लें। मेरे साथ कुछ नौजवान चल रहे हैं, यह बहुत आसान है। मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करिए वोटर हेल्पलाइन, वहां आप चेक करा सकते हैं कि आपका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ा है कि नहीं जुड़ा। और जहां हम लोग खड़े हैं, भगत सिंह हमारे देश के सबसे क्रांतिकारी व्यक्ति रहे हैं, तो उनके मंच पे हैं, तो उनके ही अंदाज में एक छोटा सा मैसेज आपके माध्यम से बीएलओ, जिसकी जिम्मेदारी होती है कि वोटर लिस्ट में आपका नाम को जोड़े, जो अब शिक्षक होता है और वोटर लिस्ट में आपके नाम जोड़ने की जिम्मेदारी उसकी है, तो उसको बताइएगा कि मैंने उनको प्रणाम भेजा है, आग्रह भेजा है और साथ में एक चेतावनी भी भेजा है। ये आपका जिम्मेदारी है कि एक एक व्यक्ति का, पढ़ा लिखा हो, कमजोर हो, अमीर हो, गरीब हो, वोटर लिस्ट में उसका नाम जुड़ना चाहिए। हम लोग रास्ते से गुजर रहे हैं, बीएलओ को गुलाब का फूल दे रहे हैं और उनसे आग्रह कर रहे हैं कि अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाइएगा। लेकिन अगर 10 दिनों के अंदर एक भी नागरिक घोड़ा सहन का, ढाका का वोटर लिस्ट में नाम से अगर आपत्ति रह गया, नाम वंचित रह गया, वोट देने के अधिकार से वंचित रह गया, तो हम लोग हजारों की संख्या में गुलाब का फूल नहीं, कांटों वाला फूल लेकर के आपके दरवाजे पे जाएंगे और आपसे सवाल करेंगे कि आपने क्यों वोटर लिस्ट में मेरे नाम को काटा है। मेरी बहन का, मेरी माँ का, मेरे भाई का, जो मेरा भाई बंबई चला गया नौकरी की तलाश में, गुजरात चला गया, दिल्ली चला गया, क्यों परेशान कर रहे हैं, क्यों वोटर लिस्ट में उसका नाम नहीं जोड़ रहे। तो हम लोग चाहते हैं कि मैदान सजे, स्टेडियम सजे और ईमानदारी से क्रिकेट का मैच हो, चुनाव का मैच हो, और जिसमें साहस होगा, जिसमें ताकत होगा, वो चुनाव को जीतेगा। तो हम लोग यही आपसे विनती करने आए हैं, आग्रह करने आए हैं कि हर एक आदमी का वोटर लिस्ट में नाम जुड़ना चाहिए। आप वोटर बन जाइए, फिर आपका भाई भतीजा दोबारा अपनी बात को रखेगा, अपने विचारों को रखेगा कि आपने जो 2 लोगों को मौका दिया, उन लोगों ने क्या किया और क्या वो कर सकते थे। हम लोग विपक्ष की भूमिका पहली बार ढाका विधानसभा को समझाया है। आपके जो पूर्व विधायक थे, विपक्ष की भूमिका शून्य थी। यहाँ हम लोगों ने बोलना शुरू किया, थोड़ा बहुत विपक्ष की भूमिका में आए हैं। लोगों ने एहसास किया है कि विपक्ष की बहुत जिम्मेदारी का काम होता है। तो आपको यकीन दिलाता हूँ, मेरे पिताजी स्वर्गीय सीताराम बाबू का काम आपने देखा होगा। हम लोग यहाँ पैसा कमाने, कमीशन कमाने नहीं आए हैं, सेवा करने की भावना से आए हैं। एक बार मौका दीजिए। लोकतंत्र की खूबसूरती है कि बदलाव होना चाहिए। इन 2 के चक्कर में तीसरा विकल्प मजबूत नहीं निकल के आ रहा था। एक पढ़ा लिखा आदमी आपके बीच है, आप पता लगाइएगा मेरे बारे में। ढाका विधानसभा में घोड़ा सहन में थोड़ा कम घूमना हुआ है, तो हम लोग ये सारी बातें अगली बार करेंगे। अभी मैं आपसे आग्रह करने, विनती करने आया हूँ कि वोटर लिस्ट में नाम जरूर जुड़वा लीजिएगा और अपने बीएलओ साहब को मेरा प्रणाम करिएगा। मैंने प्रणाम भेजा है, एक भी आदमी का नाम छूटना नहीं चाहिए। बहुत बहुत